क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एआई का जन्म 1956 में हुआ था? इंटरनेट, स्मार्टफोन या शायद आपके मम्मी पापा के जन्म से भी पहले? अगले कुछ मिनटों के लिए मैं आपको एआई के कुछ सबसे जंगली, सबसे अविश्वसनीय फैक्ट्स बताकर आपका दिमाग हिलाने वाला हूं, जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम बात कर रहे हैं एआई आर्ट की, जो लाखों डॉलर्स में बिकती है। एआई जो चेस ग्रैंडमास्टर्स को हरा देता है, और तो और मूवी स्क्रिप्ट्स भी लिखता है। आपको लगता है कि आप एआई को जानते हैं क्योंकि आपने चैट जीपीटी यूज किया है, पर आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह रैबिट होल कितना गहरा है। यहाँ 10 टेल मी व्हाई फैक्ट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी सोच बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो एक शॉकिंग बात से शुरू करते हैं। एआई नया नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द 1936 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में गढ़ा गया था। इमेजिन करो जीनियस लोगों का एक ग्रुप, जैसे जॉन मैकार्थी और मार्विन मिन्स्की, एक गर्मी बिता रहे थे एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश में जो सोच सके। उनका गोल, एक ऐसी मशीन बनाना जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सके, कॉन्सेप्ट्स बना सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, बिल्कुल इंसान की तरह। उन्हें लगा था कि वे कुछ ही महीनों में इंटेलिजेंस को क्रैक कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। यह उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। प्रोग्रेस स्लो थी, जिसमें एआई विंटर्स नाम के पीरियड्स भी आए जब फंडिंग बंद हो गई, लेकिन सपना जिंदा रहा। और जब भी आप सिरी का इस्तेमाल करते हैं या नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन देखते हैं, तो आप उस गर्मी की लेगेसी देख रहे होते हैं। एआई कोई अचानक से आई क्रांति नहीं है, यह एक स्लो इवोल्यूशन है जिसे बनने में कई दशक लगे हैं। अगली बार जब कोई कहे कि एआई बिल्कुल नया है, तो आपको ज्यादा पता होगा। हम उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसकी उन पायनियर्स ने कल्पना की थी। चेस कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस का अल्टीमेट टेस्ट हुआ करता था, जब तक 1997 नहीं आ गया। गैरी कास्परोव, दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर, ने आईबीएम के डीप ब्लू का सामना किया, एक सुपर कंप्यूटर जो सिर्फ उन्हें हराने के लिए बनाया गया था। डीप ब्लू 1 सेकंड में 200 मिलियन चेस पोजीशन कैलकुलेट कर सकता था। उनका रीमैच लाखों लोगों ने देखा। फाइनल गेम में डीप ब्लू ने सिर्फ 19 चालों में कास्परोव को हरा दिया। दुनिया हैरान रह गई। पहली बार एक मशीन ने चेस में एक ह्यूमन जीनियस को मात दी थी। यह सिर्फ एक गेम के बारे में नहीं था, यह इस बात का प्रूफ था कि एआई उन फील्ड्स में भी हमें पीछे छोड़ सकता है जिन्हें हम यूनिकली ह्यूमन मानते थे। आज आपके फोन पर कोई भी चेस ऐप ग्रैंडमास्टर्स को हरा सकता है। डीप ब्लू की जीत एक टर्निंग पॉइंट थी। इंसान और मशीन इंटेलिजेंस के बीच की लाइन धुंधली होने लगी थी। यह एक वेकअप कॉल था। फ्यूचर आ चुका था। अब एआई गेम्स, स्ट्रैटेजी और बहुत कुछ में डोमिनेट करता है। मशीन इंटेलिजेंस का युग शुरू हो चुका था। क्या आपको लगता है कि कला केवल मनुष्यों के लिए है? 2018 में एक एआई द्वारा बनाई गई पेंटिंग क्रिस्टिस में $4,32,500 में बिकी। यह कलाकृति एडमंड डी बेलामी, एक क्लासिक पोर्ट्रेट जैसी दिखती थी, लेकिन सिग्नेचर एक गणितीय फॉर्मूला था। पेरिस के एक आर्ट कलेक्टिव ऑब्वियस ने इसे बनाने के लिए एक जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिसे 15,000 पोर्ट्रेट्स पर ट्रेन किया गया था। पेंटिंग की कीमत ज्यादा से ज्यादा $10,000 होने की उम्मीद थी, लेकिन बोली $4 लाख से ऊपर निकल गई। इस बिक्री ने कला जगत को चौंका दिया और एक बहस छेड़ दी। क्या एआई रचनात्मक हो सकता है? क्या यह कलाकार है या सिर्फ एक उपकरण? चाहे कुछ भी हो, एआई ने साबित कर दिया कि वह कुछ मूल्यवान और मौलिक बना सकता है। कलाकार और एल्गोरिथम के बीच की सीमाएं हमेशा के लिए धुंधली हो गईं। अब एआई संगीत बना रहा है, कविताएं लिख रहा है और यहां तक कि फिल्में भी बना रहा है। रचनात्मक क्रांति केवल आ नहीं रही है, यह पहले से ही यहां है। एआई आगे क्या बनाएगा? याद है जब चैटबॉट्स बस मजाक का पात्र होते थे, अजीब, रोबोटिक और मुश्किल से उपयोगी? 2022 के आखिर में सब कुछ बदल गया जब चैट जीपीटी सीन में आया। अचानक एआई एसेज बना सकता था, कविता लिख सकता था, कोड लिख सकता था और ऐसी सलाह दे सकता था जो इंसानों जैसी लगती थी। ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया, जिसने सिर्फ 5 दिनों में 10 लाख यूजर्स का आंकड़ा छू लिया। इंस्टाग्राम के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। रैप बैटल चाहिए, डीबगिंग में मदद, एक ड्रीम वेकेशन प्लान? चैट जीपीटी ये सब कुछ कर सकता था तुरंत। इसके पीछे का जादू? एक बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल जिसे इंटरनेट के ढेरों टेक्स्ट पर ट्रेन किया गया। यह हमारी तरह सोचता नहीं है, लेकिन इसकी वर्ड प्रेडिक्शंस इतनी सटीक होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी असली इंसान से बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी ने सभी के लिए एआई के दरवाजे खोल दिए।
जिससे काम, क्रिएटिविटी और सीखने के भविष्य के बारे में जोरदार बहस छिड़ गई। हाँ, ये फ्लॉलेस नहीं है, कभी कभी ये गलती कर देता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अब कोई भी, बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, एंटरप्रेन्योर्स एआई की शक्ति का उपयोग कर सकता है। ये सिर्फ टेकीज के लिए नहीं है। ज्यादा स्मार्ट एआई बनाने की दौड़ जारी है और हमारी दुनिया, जैसी हम जानते हैं, तेजी से बदल रही है। और सबसे कमाल की बात यह है, हमने अभी शुरुआत ही की है। तो अगली कौन सी माइंड ब्लोइंग ब्रेक थ्रू आएगी? भविष्य पूरी तरह खुला है। क्या होगा जब एआई हर तरह से हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा? यही है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पल जब एआई की ग्रोथ बेकाबू हो जाएगी और सभ्यता को हमेशा के लिए बदल देगी। आइडिया यह है कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई और भी ज्यादा स्मार्ट एआई डिजाइन कर सकता है, जिससे इंटेलिजेंस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी। जरा सोचिए एक ऐसे एआई के बारे में जो हमसे उतना ही ज्यादा आगे है जितना हम चींटियों से आगे हैं। डर बुरे रोबोट्स का नहीं है, डर इस बात का है कि उनके लक्ष्य हमारे लक्ष्य से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। भविष्यवादी रे कुर्जवील का अनुमान है कि सिंगुलैरिटी 2045 तक हो सकती है। हम में से कई लोगों की जिंदगी में क्या हम अपने से ज्यादा स्मार्ट किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमें ऐसा करने की कोशिश भी करनी चाहिए? सिंगुलैरिटी एआई का सबसे बड़ा वादा भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि एआई सिर्फ आपके फोन में ही नहीं रह रहा है, वह अभी असल में सड़कों पर कार चला रहा है? जी हां, आपकी अगली सवारी में एक रोबोट ड्राइवर भी हो सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार एआई सिस्टम, सेंसर और न्यूरल नेटवर्क के एक हाईटेक ऑर्केस्ट्रा से चलती है, जो सभी मिलकर दुनिया को देखने और प्रतिक्रिया देने का काम करते हैं, किसी भी इंसान से ज्यादा तेजी से। इन कारों को लाखों मील के असली और सिम्युलेटेड डेटा पर ट्रेन किया गया है। वे पैदल चलने वाले व्यक्ति से लेकर पेड़ के पीछे छिपे स्टॉप साइन तक सब कुछ पहचान सकती है। एआई सचमुच स्टीयरिंग व्हील संभालता है, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन को सुपर ह्यूमन सटीकता के साथ नियंत्रित करता है। अब डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवरों के साथ कोई मुश्किल सवारी नहीं। और सबसे बढ़कर, एआई कभी थकता नहीं। ड्राइविंग करते समय कभी टेक्स्ट नहीं करता और उसे कभी कॉफी ब्रेक की जरूरत नहीं होती। सैन फ्रांसिस्को और फीनिक्स जैसे शहरों में आप वेमो और क्रूज जैसी कंपनियों से पहले से ही ड्राइवरलेस टैक्सी बुला सकते हैं। यह भविष्य से एक कार बुलाने जैसा है। डिलोरियन की कोई जरूरत नहीं। यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है। विशेषज्ञों का कहना है कि सेल्फ ड्राइविंग तकनीक लाखों लोगों की जान बचा सकती है, क्योंकि यह मानवीय त्रुटि कार दुर्घटनाओं का नंबर 1 कारण को खत्म कर देती है। परिवहन का भविष्य पहले से ही सड़क पर दौड़ रहा है और एआई ड्राइवर की सीट पर मजबूती से बैठा है। तो अगली बार जब आप छत पर घूमते हुए सेंसर वाली कार देखें, तो उसे हाथ हिलाएं। आप आज भविष्य की तकनीक देख रहे हैं। क्या एआई एक कहानी लिख सकता है? 2016 में फिल्मकारों ने बेंजामिन नाम के एक एआई को एक साई-फाई मूवी स्क्रिप्ट लिखने का चैलेंज दिया। नतीजा था सनस्प्रिंग, एक अजीब, पोएटिक और स्ट्रेंजली कंपेलिंग शॉर्ट फिल्म। बेंजामिन को क्लासिक साई-फाई स्क्रिप्ट्स पर ट्रेन किया गया था। फिर उसने अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाई। डायलॉग अजीब थे, स्टेज डायरेक्शन सरियल थे, लेकिन एक्टर्स ने इसे जीवंत कर दिया। ये फिल्म वायरल हो गई, जिससे दर्शक हंसते और अपना सिर खुजलाते रह गए। ये एक ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन यह अनडिनायबली क्रिएटिव थी। एआई ने दिखाया कि वह ऐसे आइडियाज और कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकता है जिनके बारे में कोई इंसान नहीं सोचेगा। इंसान और मशीन की क्रिएटिविटी के बीच की दीवार थोड़ी और टूट गई। अब स्टोरी टेलिंग भी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। आगे क्या? एक एआई ब्लॉकबस्टर? इमेजिन दिस, आपका चेहरा और आवाज एआई ने चुरा ली है और ऐसे तरीकों से इस्तेमाल की जा रही है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। डीप फेक की डरावनी दुनिया में आपका स्वागत है। एआई अब इतने कन्विंसिंग फेक वीडियोस और ऑडियो बना सकता है कि एक्सपर्ट्स भी धोखा खा जाते हैं। 2023 में एक सीईओ को एक डीप फेक आवाज से धोखा देकर $245,000 स्कैमर को वायर करवा दिए गए। उसे लगा कि वह अपने बॉस से बात कर रहा था। पावरफुल जैन्स का इस्तेमाल करके एआई कुछ ही सेकंड के फुटेज या ऑडियो से किसी का भी चेहरा या आवाज क्लोन कर सकता है। आपकी पहचान को रेप्लिकेट, मैनिपुलेट और बिना आपकी मर्जी के ऑनलाइन फैलाया जा सकता है। हमने सेलिब्रिटीज के वायरल डीप फेक्स देखे हैं जो क्राइम्स कन्फेस कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस फेक पॉलिसीज अनाउंस कर रहे हैं और यहां तक कि लव्ड वंस हेल्प के लिए कॉल कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी रियल नहीं था। इसका जोखिम बहुत बड़ा है। ब्लैकमेल, आइडेंटिटी थेफ्ट, फेक न्यूज और पॉलिटिकल सैबोटाज।
एक मामले में एक डीप फेक का इस्तेमाल एक बेगुनाह व्यक्ति को एक क्राइम के लिए फंसाने के लिए किया गया था। दुनिया भर की सरकारें इसका जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। नए कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नियमों से ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रही है। रियल और फेक के बीच की लाइन ब्लर हो रही है। क्या आप अभी भी ऑनलाइन जो देखते हैं या सुनते हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं? जैसे जैसे डीप फेक्स स्मार्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें डिटेक्ट करने वाले टूल्स भी स्मार्ट हो रहे हैं। लेकिन यह एक हाई स्टेक्स कैट एंड माउस गेम है, और स्टेक्स आपकी प्राइवेसी और रेपुटेशन है। एआई एक दोधारी तलवार है, कमाल की क्रिएटिविटी के साथ साथ टेरिफाइंग डिसेप्शन भी। डीप फेक्स का उदय डिजिटल एथिक्स के लिए एक तेज सायरन है। अपनी प्राइवेसी की रक्षा करें, क्योंकि एआई के युग में आपका चेहरा और आवाज अब केवल आपकी नहीं है। आप शायद हर दिन एआई के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एलेक्सा, सीरी और गूगल असिस्टेंट हमेशा आपकी बात सुनते हैं, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये असिस्टेंट आपकी आवाज को समझने, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने और कुछ ही सेकंड्स में जवाब देने के लिए एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल करते हैं। जब आप वेक वर्ड कहते हैं तो आपकी डिवाइस आपकी बात रिकॉर्ड करती है और आपके सवाल को क्लाउड में पावरफुल एआई के पास भेजती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये पता लगाता है कि आप क्या चाहते हैं और टेक्स्ट टू स्पीच आपको इंसान जैसा जवाब देता है। ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। ये एआईज लगातार सीख रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। वे एक विशाल पावरफुल एआई नेटवर्क का फ्रेंडली चेहरा है। अगली बार जब आप मौसम पूछें तो याद रखें, आपके घर में एक टेक्नोलॉजिकल मिरेकल है। कभी सोचा है कि चैट जीपीटी में जीपीटी का मतलब क्या है? यही आज के एआई रेवोल्यूशन का सीक्रेट सॉस है। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव मतलब ये नई चीजें बनाता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, कोड। प्री ट्रेन्ड मतलब ये आपके यूज करने से पहले ही बिलियंस ऑफ वर्ड्स से सीख चुका होता है। ट्रांसफॉर्मर एक खास न्यूरल नेटवर्क है जो लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप्स को समझता है। ये कॉम्बो जीपीटी को लॉन्ग, कोहेरेंट और क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज बनाने देता है। ये मैजिक नहीं है, बस बहुत सारा डेटा, स्मार्ट डिजाइन और बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर है। यही वो फॉर्मूला है जिसने दुनिया बदल दी। अब आपको पता है कि हमारे फ्यूचर को शेप करने वाले एआई के पीछे का सीक्रेट क्या है। अगली बार जब आप एआई से बात करेंगे तो आपको पता होगा कि अंडर द हुड क्या है। तो देखा आपने 10 ऐसे फैक्ट्स जो साबित करते हैं कि एआई जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा पुराना, क्रेजी और एडवांस्ड है। अपनी सीक्रेट शुरुआत से लेकर फिल्में लिखने और गाड़ियां चलाने तक एआई हर जगह है। फ्यूचर आ नहीं रहा, वह तो एआई की पावर से पहले ही आ चुका है। किस फैक्ट ने आपके होश उड़ा दिए? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप ऐसी और भी माइंड ब्लोइंग स्टोरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद। एआई क्रांति तो बस अभी शुरू हुई है।